ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, या ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था ये। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। और जितना ड्रग पंजाब में है वो ये 10 गैंगस्टर और ये निज्जर जैसे वहां से ड्रग पंजाब में भेज रहे हैं हमारे नौजवानों को, पंजाबियों को तबाह करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, भारत का प्यारा सा प्रदेश पंजाब, इसको पूरी तरह से कनाडा ने बर्बाद करके रख दिया है। और किस प्रकार से बर्बाद किया, आज मैं पूरी कहानी बताता हूं। देखिए कि पंजाब एक समृद्धशाली हमारा प्रदेश है और शुरू से ही आज तक पूरे देश को अन्न देता रहा है। बहुत सारा चावल पैदा होता है, गेहूं, गन्ना, सब कुछ पंजाब में पैदा होता है। जब पंजाब के लोग ज़्यादा अमीर हो गए, ज़मीन कम पड़ने लगी, तो पंजाबियों ने सोचा कि हम कनाडा के अंदर जाकर के वहाँ ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ पर खेती करेंगे। क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, आज भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो बहुत सारे यहाँ पर सिख और पंजाबी हिंदू कनाडा गए, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन खरीदी और वहाँ पर खेतीबाड़ी शुरू कर दी। और वहाँ पर उन्होंने कनाडा की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया और बहुत बड़े क्षेत्र में चावल, गेहूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे पंजाब से लोग गए हुए वही काम कर रहे हैं, वही उगा रहे हैं। वहाँ पर मशीनों का उपयोग बहुत होता है, खेतीबाड़ी बहुत लंबी चौड़ी होती है, तो इनकम भी वहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन कुछ युवा उसी देखा देखी में जब पंजाब छोड़ कर के वहाँ चले गए और वहाँ पर जब वहाँ की लड़कियों से शादी कर ली और वो लड़कियाँ अपने साथ ड्रग्स लेके आईं, जब वो ड्रग्स के संपर्क में आए हमारे पंजाब के युवा, तो उनको भी उस ड्रग्स की लत लग गई। और जब उन गोरी मैम को लेकर वो पंजाब में आए, तो जब पंजाब के युवा उनसे मिलने आते थे शाम को, तो उनका जीवन शैली देखते थे और जो उनको भी कुछ ड्रग्स ऑफ़र करते थे। शुरुआत में एक शौकिया तौर पर युवाओं ने ये ड्रग लेना शुरू किया। जब उसको उन ड्रग में आनंद आने लगा, तो उन युवाओं से जो कनाडा में रहते थे कहा कि भैया हमें भी ला के दिया करो। और फिर वो जब वहाँ से आते थे तो बहुत सारी ड्रग्स लेके आते थे। फिर उन्होंने कहा ये बहुत महंगी है। शुरुआत में तो ऐसे ही फ्री में खिलाई, फिर उनसे पैसा लेने लगे, क्योंकि पंजाबियों के पास बहुत सारा पैसा था। और इस लत के कारण धीरे धीरे पंजाब खोखला होना शुरू कर दिया। जो लोग यहाँ से गए थे उन्होंने सोचा कि वहाँ इतने पैसे नहीं कमाते, महीने भर में उतने तो हम यहाँ पे एक दिन में कमा लेते हैं। और धीरे धीरे ये जो यहाँ से लोग गए थे काफ़ी ड्रग पेडलर्स बन गए, यानी ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दिया इन्होंने। जब भारत सरकार को मालूम पड़ा तो भारत सरकार ने सख्ती कर दी और ड्रग्स का कारोबार बिल्कुल रुकवा दिया, रास्ता बंद कर दिया गया। तब उन्होंने सोचा कि इसको किस प्रकार से कोई रास्ता ढूंढा जाए कि हमारा बिजनेस चलता रहे। इन्होंने पाकिस्तान इनको उपयुक्त लगा क्योंकि उसका बॉर्डर पंजाब से सटा हुआ था। तो ये पाकिस्तान के थ्रू इन्होंने आईएसआई के संपर्क से पंजाब में ड्रग्स सप्लाई करना शुरू किया। आईएसआई ने एक शर्त रखी कि हम आपका काम करते रहेंगे, लेकिन आपको भी हमारा काम करना पड़ेगा। आईएसआई ने कहा कि जो खालिस्तान का जो आंदोलन बिल्कुल सुस्त पड़ गया है, बंद पड़ा है, ख़त्म हो गया है, उसको हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। हम आपको पैसा भी देंगे और मदद भी करेंगे। तो खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए आईएसआई ने इन युवाओं का साथ दिया और पंजाब, जो कि पाकिस्तान का पंजाब है, बॉर्डर लगा हुआ है, वहाँ से पाकिस्तान से ड्रग्स सप्लाई करने की इनको अनुमति दे दी और खूब ड्रग्स इन्होंने पंजाब भेजी। पंजाब में युवाओं को धीरे धीरे इसकी लत लगती गई और लत होने के कारण काम नहीं कर सकते थे और धीरे धीरे पूरा पंजाब ड्रग्स की चपेट में आ गया। एक फ़िल्म आपने देखी होगी, उड़ता पंजाब, वो उसी का नतीजा था कि पंजाब के हर घर में नशा पहुंच चुका था। और ये आईएसआई और कनाडियन ने मिलकर के इस पंजाब को बर्बाद किया, जो कि हमारे देश का सबसे अमीर प्रदेश हुआ करता था। आज वहाँ खेतीबाड़ी भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं युवा काम नहीं करते हैं, युवा बाहर कनाडा भागने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो भी पंजाब के युवा हैं वो कनाडा जाना चाहते हैं, लेकिन कनाडा में कुछ भी नहीं बचा है। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, वहाँ नौकरी नहीं मिलती है और वहाँ पर ये हालात है कि कभी कनाडा में 1 घंटा काम करने के $14-15 मिलते थे, आज वहाँ $1.5 से $2 में प्रति घंटे की दर से काम मिल रहा है। तो इतना भी पैसा नहीं मिल रहा है कि वो अपना खर्चा चला सकें। अब वहाँ पर जो पंजाबी लोग गए थे कनाडा में, उनके पास कोई संसाधन नहीं बचे हैं, ना तो खाने का ना रहने का, क्योंकि वहाँ पर घर बहुत महंगे हैं। अब
जो खालिस्तान के नाम पर जो आईएसआई ने पैसा दिया था और इन्होंने जो इकट्ठा किया था कुछ ड्रग सप्लाई करके, जो आंदोलन इन्होंने आईएसआई के लिए काम किया, कुछ पोस्टर वगैरह ले करके, पहले तो 10-20 लोग आते थे और झंडा ले करके नारेबाजी करके इनका यही था आंदोलन, यहीं तक चलता था, बाकी कुछ भी नहीं था। तो जैसे ही बेरोजगारी बढ़ी कनाडा के अंदर, ये सारे बेरोजगारों को इन्होंने अपने साथ मिला लिया और 7-8 हज़ार लोग अब कनाडा में इकट्ठे हो जाते हैं। उनको ये ड्रग्स देते हैं, रात को क्लब में ले जाते हैं, नशा करवाते हैं और कहते हैं कि अब हमारा देश एक खालिस्तान बन जाएगा तो आपको सब कुछ मिलेगा, बड़े बड़े पद मिलेंगे, ये लालच दिया जाता है। इस तरह से युवाओं को, पूरे पंजाब को कनाडा और आईएसआई पाकिस्तान ने मिलकर के बर्बाद किए हैं। लेकिन मैं इन दोनों ही देशों को ये कहना चाहता हूँ कि जो किसी देश को बर्बाद करने की सोचता है तो वो भी उसकी चपेट में आता है। पाकिस्तान के हालात क्या हो गए आज आप देख सकते हो, और यही हाल कुछ सालों में कनाडा का होने वाला है, क्योंकि भगवान देखता है और भारतवासी हैं, ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। हिंदुस्तान के जो मैं कहूँ कि लोग बहुत सारे देशों में रहते हैं, लेकिन कभी किसी देश में कोई भी आंदोलन नहीं चलाया और ना ही किसी देश को, किसी सरकार को परेशान किया है। लेकिन आईएसआई ने हमारे पंजाब के लोगों को बदनाम किया और ये एक खालिस्तान, यूँ कहूँ कि खालिस्तान आंदोलन के रूप में जो चैन से लोग रह रहे थे कनाडा के अंदर, उनको ड्रग्स और आंदोलन में फंसा करके पूरी तरह से बदनाम कर दिया। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। यूँ कहें कि जो 15 लाख लोग रहते हैं भारत के कनाडा के अंदर में, इसमें ये 7-8 हज़ार मुश्किल से हैं, तो आधा % भी नहीं इनकी संख्या। और मुझे लगता है कि कनाडा सरकार अगर एक्शन ले इनके खिलाफ़ तो कनाडा सुखी हो सकता है और हमारा पंजाब भी इस ड्रग्स की लत से बाहर निकल सकता है। भारत सरकार ने बहुत कोशिश कर ली है पंजाब से ड्रग्स बिल्कुल आना रुक जाए, क्योंकि कनाडा से आना जाना है, बॉर्डर लगा है पाकिस्तान से, तो वहाँ अब ड्रोन के ज़रिए ड्रग सप्लाई की जा रही है। बड़ी दुखद बात है कि हमारे युवा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ना तो अपने बुजुर्गों की बात मान रहे हैं और ना ही इनकी चाल को समझ पा रहे हैं। पंजाब के जो युवा खालिस्तान यूँ कहें कि आंदोलन में फंस चुके हैं या ड्रग्स में फंस चुके हैं, उनसे मेरा अनुरोध यही है कि आप अपने पंजाब को संभालो, इसको ड्रग्स की लत से निकालो, आईएसआई के चंगुल से निकालो और कनाडा जैसे देशों की बातों में मत आओ। ये आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। ये चंद वोटों के लालच में आपको राजनीति की चपेट में लेकर के हिंदुस्तान का भी दुश्मन बनाने का काम कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि देश का जब भी कुछ ऐसा बुरा होता है तो सच में बड़ा बुरा लगता है। आज हमें भी लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। तो अपने देश को बचाना हर युवा का काम है, हमारा काम है, आपका काम है। देश रहेगा तो हम रहेंगे, सरकारें रहेंगी, परिवार रहेगा। देश ही नहीं रहेगा तो ना हम रहेंगे, ना सरकार रहेगी, ना हम कहने वाले रहेंगे। सबसे पहले देश है, देश पे आँच नहीं आनी चाहिए, चाहे हम कितनी बार अपनी कुर्बानी हमको देनी पड़े। और देशवासी, हर देशवासी को अपनी कुर्बानी देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैं तैयार हूँ कि आप तैयार हो, सबको तैयार रहकर ही तभी देश को हम दुनिया के एक सिरमौर देश बना सकेंगे। चलिए दीजिए अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी कल। नमस्कार।